हेलो दोस्तों, मैं एस.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल भू समाधान में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुश्तैनी ज़मीन जो कि दादा परदादा या पिताजी के नाम है उसे आपसी बंटवारा के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे इसे आसानी से घर बैठे मात्र 100 रुपया में आपसी बंटवारा सहमतिनामा बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से पुश्तैनी बाप दादा की ज़मीन का बंटवारा 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मौखिक बंटवारा, दूसरा आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा, तीसरा कोर्ट द्वारा बंटवारा। इन सभी में आपके लिए जो उचित है वो है आपसी सहमति बंटवारा। इस आधार पे आप मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपसी बंटवारा कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मान्य है और इस पर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा तथा लगान रसीद आपके नाम पे कटने लगेगी। कोर्ट द्वारा बंटवारा वे लोग करवाते हैं जिनके परिवार में आपसी सहमति नहीं होता है। अतः यदि आप लोग के परिवार में आपसी सहमति है तो आप लोग आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा के द्वारा मात्र 100 रुपया में अपने पुश्तैनी ज़मीन जो कि बाप दादा की ज़मीन है उसका आपस में बंटवारा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप 100 रुपया का स्टाम्प इंडियन नॉन जुडिशियल खरीद लें, स्टाम्प पेपर जिसमें सीरियल नंबर व डेट अंकित होगा। इसमें आप जिस तरह से मैंने स्टाम्प पेपर में लिखा है उस तरह से आप भी अपने स्टाम्प पेपर में टाइप करवा सकते हैं। इस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में ये सीरियल नंबर और डेट आपका पूर्व में लिखा हुआ रहेगा। उसका टाइटल देंगे आप आपसी पंचनामा बंटवारा, जिसमें सबसे पहला लेखाकार होगा। लेखाकार क्योंकि आपके पिताजी या दादाजी या परदादा जी जिनकी ज़मीन है वो एक्सपायर कर चुके हैं, इसलिए लेखाकार यहाँ पे लेखाकार आप सभी हिस्सेदार लोग ही होंगे। जैसे मान लेते हैं श्री मोहन प्रसाद पिता श्री राम प्रसाद शेड्यूल नंबर 1, दूसरा श्री सोहन प्रसाद पिता राम प्रसाद शेड्यूल नंबर 2, तीसरा श्री रोहन प्रसाद पिता श्री राम प्रसाद शेड्यूल नंबर 3। सभी मौजा लखमिनिया टोला इटराही प्रगना नारे दिगर थाना मड़ौना जिला सुपौल भारतीय हैं। 2 नंबर कॉलम में आप लेखाधारी का नाम लिखेंगे। लेखाधारी भी आप स्वयं ही होंगे, इसलिए इसमें सेम पार्टी एक दूसरे के पक्ष में लिख देंगे। 3 नंबर में आप लेख का प्रकार लिखेंगे। लेख के प्रकार में आप ज़मीन के बारे में बताएंगे कि लेख का प्रकार क्या है, किस टाइप का ये लेख है। तो हम इसमें लिखेंगे आपसी संपत्ति पंचनामा बंटवारा, क्योंकि ये हमारा पंचनामा बंटवारा है। 4 नंबर कॉलम में हम अपने संपत्ति का विवरण लिखेंगे कि ये संपत्ति कहाँ है, कौन सा मौजा है, परगना कौन सा है, थाना कौन सा है, सब डिवीज़न कौन सा है, जिला कौन सा है, अंचल कार्यालय कौन सा है, मौजा कौन सा है, थाना नंबर कौन सा है, खाता कौन सा है, खेसरा कौन सा है, रकबा कितना है, वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उपयुक्त संपत्ति मौजा लखमिनिया का आपसी सहमति से प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं पंचों के समक्ष बंटवारा किया गया, जिस एवं अपने शेड्यूल पे आया संपत्ति पूर्ण दखलकार हूँ और रहूँगा। दोस्तों, ये जो साइड का कॉलम है इन सभी पेज में जितने भी पाटीदार हैं सारे लोग साइन करेंगे। शेड्यूल 1 जैसा कि दिखाया गया है सेकंड पेज में, शेड्यूल 1 जिसमें श्री रोहन प्रसाद पिता श्री राम प्रसाद शेड्यूल 1 के हिस्सेदार का विवरण लिखेंगे। विवरण में सबसे पहले कॉलम बना हुआ रहेगा। सबसे पहला कॉलम में हम लोग जमाबंदी लिखेंगे, क्योंकि एक ज़मीन आपके पिता या दादाजी के पास बहुत सारी ज़मीन होगी जो भिन्न भिन्न जमाबंदी का होगा, इसलिए जमाबंदी लिखेंगे। फिर उस जमाबंदी के अंतर्गत खाता लिखेंगे, उस खाता के अंतर्गत जो खेसरा आता है उसे लिखेंगे, उसका रकबा लिखेंगे और लास्ट वाले कॉलम में हम लोग चौहद्दी लिखेंगे। चौहद्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौहद्दी से ही आपका ज़मीन का वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें हम सारे पाटीदार लोग साइन करेंगे। ठीक उसी तरह से शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और जितने भी आप लोग ये वंशज या हिस्सेदार हैं सारे लोग अपने अपने शेड्यूल को स्टाम्प पेपर पर अंकित करेंगे। जैसा कि मैंने शेड्यूल 1 में बताया था खाता, जैसा कि मेरे द्वारा शेड्यूल 1 में बताया गया कि
जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी लिखनी है। ये सभी पाटीदार अपने अपने हिस्से के ज़मीन अपने अपने हिस्से के विवरण में लिखेंगे। और सबसे अंत का जो पेज होगा उसमें लिखेंगे आगे यह है कि हम लोग एक खूट या खानदान के वंशज हैं और संयुक्त संपत्ति के सहभागी हैं। इसका पंचनामा बंटवारा आपसी सहमति से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता में बिना किसी दबाव या भड़काव या धमकाव के आकर निश्चित किया गया है। गांव समाज के कुछ प्रतिष्ठित पंचों व सरपंचों के समेत समिलात खतियानी जमीन, सामिलात खरीदी जमीन, केवाला की जमीन, मुख्य रूप से खेतिहर जोत आबाद की जमीन की बंटवारा कर लेनी सही व मुनासिब समझता हूँ, ताकि वर्तमान की पीढ़ी वंशज को भविष्य में सामिलात जमीन की विवाद नहीं हो तथा सरकारी राजस्व का भुगतान भी समय समय पर अपने हक हिस्सा के अनुसार किया करेंगे। यह है कि अपने अपने शेड्यूल की संपत्ति पर इस बंटवारे के अनुसार दखलकार होकर सभी तरह का सुखभोग वंशज आदि अदा करेंगे। यह है कि उपयुक्त पंचनामा बंटवारा में सभी हिस्सेदार व शेड्यूलधारी सही व दुरुस्त मानकर अपना हस्ताक्षर एवं निशान बना दिया ताकि भविष्य में विवाद ना हो। यह आपसी बंटवारा नामा के लिए इसलिए बना लिया है कि भविष्य में काम आवे तथा प्रमाण बना रहे। और ये सबसे लास्ट में जो भी पंच रहेंगे सारे पंचों का साइन होगा। वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया सबका साइन कर ले तथा आप लोग सभी पाटीदार साइड में सारे पेज में साइन करेंगे। और लास्ट वाले पेज में गवाह जो कि गांव के आसपास के लोग होंगे जो कि आपके बंटवारे में सम्मिलित होंगे उनका भी हस्ताक्षर निश्चित रूप से ले लें। आपसी बंटवारा आज के समय में इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि बिहार सरकार का फरमान है कि जमाबंदी रैयत ही अपनी ज़मीन को केवाला कर सकता है, बेच सकता है, बिक्री कर सकता है। और आज के परिस्थिति में दाखिल खारिज जमाबंदी कायम करवाना पुश्तैनी ज़मीन का बहुत ही आसान हो गया है। जैसा कि बिहार सरकार का आदेश है, मात्र 100 रुपये के रजिस्ट्री पेपर में आप लोग अपने दादा परदादा पुश्तों के ज़मीन को आप आपस में बंटवारा कर सकते हैं तथा अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लें तथा अपने नाम पर लगान रसीद कटवा लें ताकि भविष्य में आपके पुत्र किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ज़मीन से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए आप अपने चैनल भू समाधान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।